चू करती चिड़िया आई, चोंच मिलाई चावल का दाना, मोर भी आया कौवा भी आया और आया बंदर मामा। मम्मी इसकी गई है मार्केट, आज मंगलवार है ना तो मार्केट लगा हुआ है। हाँ कोई नहीं है, शांति भरा जगह है, घर पे है। अरे यार आप तो बनाने दो ना वीडियो, भाई थोड़ा बना लेने दो यार। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा क्या काम है और किस कंपनी में हूँ। इससे लाइट नहीं आ रही है, ये बनाने नहीं दे रहा है। तो मैं अभी करंट टाइम में जी मनी लोन कंपनी में हूँ। ये लोन प्रोवाइड करती है, ये 2 तरह की लोन प्रोवाइड करती है। गिर गए। ऐसा लोन है कि ये मतलब हेल्थ रिलेटेड लोन है। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल पे गए, आपके पास 50,000 रुपए है, आप एडमिट हो गए, हॉस्पिटल बिल आया आपका 1.5 लाख रुपए, तो आपको ये कंपनी क्या करेगी, इस कंपनी से आप मिलोगे, हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है, कम ही हॉस्पिटल में, ज्यादा ऑल इंडिया में नहीं। मुंबई में 2-3 शहरों में और जगह है, बाकी ऑल इंडिया नहीं है। तो ये कंपनी के बंदे रहते हैं, हम जैसे लोग रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, 2 है, एक आम है, एक एनसी है। आम मतलब अगेंस्ट एडवांस अगेंस्ट मेडिक्लेम, और एक होता है एनसी नो कॉस्ट EMI। तो अगर आपके पास 1.5 लाख का बिल आ गया, 50,000 रुपए, तो 50,000 आप जमा कर दोगे, 1 लाख रुपए ये कंपनी आपको देगी पैसा, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं, ये पैसा जाएगा हॉस्पिटल के अकाउंट में, है ना। फिर उसके बाद ये कंपनी क्या करेगी, आपका जो बचा हुआ पैसा है, 1 लाख रुपए की कंपनी ने दिया हुआ है हॉस्पिटल को, तो अब ये क्या करेगी कि आपसे पैसा लेगी। जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो इनके पास प्लान रहता है, 6 महीने का EMI, 9 महीने का, 12 महीने का, 15 महीने का, 18 महीने का। आपको सेटिस्फाई जो लगेगा उसमें परसेंटेज रहता है। अगर 6 महीने का है तो 5%, 6%, 7%। तो पहले मैं आपको EMI बता देता हूँ। तो फिर आपको ये EMI भरना पड़ेगा हर महीने, जैसे 1,200 रुपए या 2,000, 4,000, 8,000 एज एग्जाम्पल आपको हर महीने कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है ना। नो कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो इसमें हॉस्पिटल, हमारी कंपनी को क्या फायदा होता है कि जो जैसे 1.5 लाख का बिल बना हुआ है, ठीक है ना, अब ऑब्वियसली डिस्काउंट तो चलता है आजकल, तो 10,000 रुपए अगर पेशेंट को डिस्काउंट देगी तो 1,40,000 का बिल हुआ, ठीक है ना। तो वो डिस्काउंट ना देके पेशेंट को ये 10,000 रुपए ये सीधे उठा के दे देगी जी मनी कंपनी को। ये हो गया एनसी का, नो कॉस्ट EMI का। अब आते हैं हम दूसरा आम का, एडवांस अगेंस्ट मेडिक्लेम। इसमें क्या होता है कि जैसे हॉस्पिटल है, नया हॉस्पिटल ओपन हुआ है, वो इंश्योरेंस के पैनल पे नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस का पैनल होता है कि हमारे इतने 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख हॉस्पिटल पैनल पे है, लेकिन जो नए हॉस्पिटल होते हैं वो पैनल पे जल्दी से नहीं जाते, उनको टाइम लगता है पैनल पे जाने के लिए। तो अभी क्या करता है, हॉस्पिटल पैनल पे नहीं है तो मेडिक्लेम नहीं कर सकता, हेल्थ इंश्योरेंस पेशेंट को नहीं दे सकता है। तो हॉस्पिटल पैनल पे नहीं है तो मेडिक्लेम नहीं होगा। लेकिन ये कंपनी से टाई अप रहता है, तो क्या करता है, पेशेंट आता है हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे बंदे क्या करते हैं कि पेशेंट से डॉक्यूमेंट लेते हैं, पहले हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, इनका सिविल चेक होता है। दोनों में सिविल 700 से ऊपर रहना चाहिए। सिविल चेक होता है, बैंक स्टेटमेंट में, अकाउंट में पैसे फेच होते हैं कि हर महीने आपको सैलरी अकाउंट है तो सैलरी का पैसा आ रहा है, या आप कहीं पे काम कर रहे हो या आपका धंधा है तो धंधे में पैसा आ रहा है, तो 22,000, 30,000 रुपए से ऊपर ही होना चाहिए। तो सिविल चेक हो गया, हमने पूरा पेपर ले लिया, कंसर्न पेपर ले लिया, इन्वेस्टिगेशन ले लिया, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में अपडेट कर देते हैं। तो हमारी कंपनी के बैकएंड में डॉक्टर लोग बैठे रहते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे 2 लाख का बिल हुआ, एस्टिमेट अमाउंट दिया हॉस्पिटल ने, ठीक है ना, तो हमने लोन दे दिया उसको 2 लाख का। तो 2 लाख में हम लोग पूरा पैसा नहीं देते हैं, आधा पैसा देंगे जब केस इनिशिएट होगा, जनरेट हो जाएगा, 1 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग सिस्टम में प्रोसेस कर दिए, डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, अभी पेशेंट 2, 3, 4 दिन, 5 दिन जो रुका, उसके बाद डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज का हमने डिस्चार्ज कार्ड कलेक्ट किया, लैब का बिल कलेक्ट किया, मेडिसिन का कलेक्ट किया, हॉस्पिटल का बिल कलेक्ट किया, और पार्ट 2 है डिस्बर्स पार्ट 2, उसमें अपलोड कर दिए। बैकएंड में हमारे डॉक्टर है, वो केस देखते हैं, पेबल है, नॉन पेबल है, कितना आइटम है। तो जो नॉन पेबल आइटम है हम हॉस्पिटल को बता देते हैं कि आपका 2,000, 3,000, 4,000 जो भी इसका पैसा नहीं मिलने वाला है, आप पेशेंट से कलेक्ट कर लो। हॉस्पिटल अगर उनकी इच्छा है तो कलेक्ट कर लिया, नहीं इच्छा हुई तो नहीं कलेक्ट किए, हॉस्पिटल पेशेंट को रिलीज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका पूरा फाइलिंग करते हैं, पूरा IPD पेपर, मेडिसिन का, लैब का, इन्वेस्टिगेशन,
हॉस्पिटल का सी फॉर्म, क्लेम फॉर्म, KYC पूरा कलेक्ट करके स्टाम्प मार के अपने ऑफिस में जमा करवा देते हैं। जब फाइल रिसीव हो जाती है तो जो बचा हुआ 1 लाख रुपए है वो 1 लाख रुपए और हॉस्पिटल को ट्रांसफर हो जाता है, 2 लाख रुपए हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अभी हमारी कंपनी को पैसा कैसे मिलेगा? हमारी कंपनी को पैसा मिलेगा जब फाइल हमने जमा कर दी कंपनी में, कंपनी के डॉक्टर ने चेक किया फाइल कंप्लीट है, तो हमारी कंपनी के मेंबर ले जाके इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर देंगे, रिएम्बर्समेंट बोलते हैं उसको, रिएम्बर्समेंट कर देंगे। जो इंटरनल एक्सटर्नल क्वेरी लगा वो हमारी कंपनी कोऑर्डिनेट करेगी और उसको रिजॉल्व करेगी। 60 दिन में, 30 दिन में पैसा कंपनी इन केस एनी हाउ भेजी देती है, तो वो पैसा जाएगा पेशेंट के अकाउंट में, क्योंकि हम चेक जमा करेंगे पेशेंट का, हम लोग केस कर रहे हैं पेशेंट के बिहाफ से, तो वो पेशेंट के अकाउंट में पैसा जाएगा। तो हमारी कंपनी की जो बैकएंड टीम है वो नैस करेंगी, उनका अकाउंट चेक करेंगे कि हाँ पैसा आया हुआ है नहीं आया हुआ है, तो जिस दिन पैसा टच कर गया हमारी कंपनी वो पैसा ले लेगी। ऐसे है हम लोग का काम, पैसा मिला केस खत्म, दूसरा पेशेंट देखो, दूसरा हॉस्पिटल देखो, तो ऐसे जितने बंदे हैं 2 हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल दिया जाता है, तो इसमें एक प्रकार से हम लोग लोन दे रहे हैं, तो बड़ा प्रेशर रहता है भाई साहब। ये है हम लोग का काम, और ऐसी कंपनी में फंसे हुए ये भी करना ही पड़ रहा है फैमिली के लिए। लॉयल्टी नाम की एक चीज होती है, फैमिली रखे, प्रेशर बहुत रहता है भाई साहब, बहुत। पिछली कंपनी में थे हेल्थ इंडिया में, वो भी इंश्योरेंस का ही है, उसमें क्या था, प्रेशर नहीं था काम का, लेकिन उसमें टाइम का प्रेशर था कि हमको 1.5 घंटे आना 1.5 घंटे जाना लग जाता था, 9 घंटे ड्यूटी हो जाती थी, तो मतलब हो जाता था 12 घंटे। तो प्राइवेट में ये कंडीशन है, कभी टाइमिंग का इशू, कभी काम का इशू, कभी पैसे का इशू, कभी किसी छुट्टी का इशू, हर चीज का मगजमारी रहता है। तो अभी हम लोग का ये काम है, तो जी मनी कंपनी में काम करते हैं, लोन का कंपनी है ये, 2 तरह की लोन प्रोवाइड करवाती। आपको मैंने अपना काम बता दिया, मेरे को थाने में ही हॉस्पिटल मिला हुआ है, तो वहां पे जाके काम करता हूँ, काम देखता हूँ, पूरा मोबाइल पे ही करना पड़ता है, सिस्टम कुछ दिया नहीं है, टैब नहीं है, लैपटॉप नहीं, छोटा मोबाइल, अपने खुद के मोबाइल से कर रहा हूँ, खुद का ही नेट यूज कर रहा हूँ।